प्रिय अनुराग, कल आपको बताया था हमने कि कैसे शरीर की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाया जाए। सबसे साधारण तरीका सूर्य स्नान का बताया था, जिसे अभी मैं इस समय खुद भी ले रहा हूँ। छत पर बागवानी करते समय नंगे बदन। अब दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, जो कि बहुत आजमाया हुआ है मेरा। पिछले करीब 20 साल से तो मैं इसको ले ही रहा हूँ, क्योंकि तभी मेरे मित्र स्वर्गीय सुरेंद्र मिश्रा जी, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उन्होंने अपने जीवन में इसको काफ़ी दिन तक आजमाया था। इसके बाद एक दिन बातचीत के सिलसिले में उन्होंने कहा कि ये विद्या मेरे साथ चली जाए, इससे अच्छा है कि मैं आपको ये सूत्र हैंड ओवर कर जा रहा हूँ। आप भी जाते समय इसको आगे हैंड ओवर कर दीजिएगा उन लोगों के पास जिन्हें कि आप उचित समझें। बहुत साधारण तरीका है ये, आपके आसपास ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये एक नींबू है, ये आधा नींबू ले लीजिए और ये रही नीम। ये कड़वी नीम है। ये इसकी 3 पत्ती आगे की कोपल, ये 3 पत्ती का कोपल है। ये इसको ले लीजिए और ये तुलसी है, ये श्यामा तुलसी है। इनकी 3 पत्ती ले लीजिए आप, कोपल। कोपल का अर्थ होता है वो 3 पत्तियाँ जो सबसे आगे निकली रहती हैं, उनमें तत्व तो काफ़ी रहता है। अब इन 3 पत्तियों को ले करके हथेली में रख करके जैसे खैनी मसला जाता है, ऐसे नींबू के रस में मसल लीजिए। ये देखिए नींबू है। ये हथेली में मैं गाड़ रहा हूँ इसको। ये देखें। अब इसको मैं मसल करके चुगलाता रहूँगा। जो बचा हुआ नींबू का रस है वो भी डाल लूँगा। इसे खाली पेट लें आप तो ये ज़्यादा असर करती है, या खाने के 3 घंटे बाद लीजिए। अगर आपको नीम पत्ती ना मिले नीम की, तो आसपास से कहीं तोड़ के ले आइए, उसको फ्रिज में रख लीजिए
और ज़्यादा ताज़ा रहेगा तो ज़्यादा असर करेगा। ये आजमाया हुआ फार्मूला है एकदम, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे पेट में बहुत सारे कीटाणु होते थे, जब भी मैं ज़रा सा भी मीठा खा लेता था। इनको चिनूना बोलते हैं, जो पखाने के रास्ते में आके बहुत बुरी तरीके से काटते हैं। और बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर प्रतिरोध क्षमता रहती है। तमाम दवा देते रहिए आप, और वो उसके प्रति उनके अंदर इम्यूनिटी हो जाती है। कुछ दिन रहेंगे, उनके अंडे खून में रहते हैं, वो फिर से पनप जाते हैं। मैंने भी बहुत इलाज किया उनका, बहुत दवाई किया, एक से एक कड़वी चीज़ें खाई, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर हो जाते थे। मैंने जब से इसका सेवन किया तो कुछ समय उपरांत ही कीड़े मेरे पेट से सब विलुप्त हो चुके थे। मैंने इसको आजमाने के लिए पाव पाव भर मीठा खाया कि अब देखें ये पनप पाते नहीं पनप पाते। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पूरी एलोपैथिक की मेडिसिन जिनका कुछ नहीं कर पाई, उनको एक आधा नींबू, 3 पत्ती नीम की कोपल और 3 तुलसी की पत्ती खाली पेट लेने से वो चली गई। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये महसूस किया कि शरीर की प्रतिरोध क्षमता भी इससे बढ़ गई मेरी। क्योंकि बाद में मैंने ये महसूस किया, नीम जो रहती है ये तो एंटीबायोटिक में आती है, और तुलसी भी घर में हर एक जगह लगी रहती है, इनकी पूजा की जाती है, ये भी एंटीबायोटिक का काम देती हैं। और नींबू में तो विटामिन सी की मात्रा रहती है प्राकृतिक अवस्था में, तो ये भी सर्दी जुकाम बुखार सब चीज़ों में एक सप्लीमेंट के तौर पे दिया जाता है शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए। और अगर इसको सुबह सुबह आप खाली पेट लें तो जितने भी शरीर के जीवाणु सुबह से बैठे रहते हैं भोजन करने के लिए, आपने खाली पेट लिया उनको, और जब वो पेट के अंदर इनका रस गया, उनके लिए तो कहर बरप जाता है पूरा। भोजन तो मिला नहीं, ऊपर से ये और एसिड आ गई, और इसको वो बर्दाश्त करना जानते नहीं। उनके जेनेटिक कोड में इसको बर्दाश्त करना नहीं लिखा है। मीठा खा लेते हैं, सेल्यूलोज खा लेते हैं, सब खा लेते हैं, लेकिन ये 3 किस्म के एंटीबायोटिक घुस गई शरीर के अंदर, तो कुछ दिन के अंदर वो पेट में पूरी एक लेयर इनकी बन जाती है। फिर ये खून में भी घुल जाता है, क्योंकि सुबह आप खाली पेट लेंगे तो ब्लड में इसका सीरम में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो वहाँ पर इनके जो अंडे बच्चे रहते हैं वो भी मर जाते हैं पूरे। और किसी भी चीज़ को अगर मारना हो, ख़त्म करना हो, तो उसकी जहाँ अंडे बनते हैं वहाँ ख़त्म करना चाहिए उसको, तो जिससे कि वो अंडे जहाँ पर हैं, अगर उनकी नई जातियाँ नहीं आएंगी आगे, तो पुराने का तो कुछ टाइम पीरियड रहता है, विलुप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से मेरे शरीर की इम्यूनिटी पेट के कीटाणुओं के प्रति काफ़ी मजबूत हो गई, और उसकी वजह से और भी पेट में जो तमाम शिकायत होती थी, कॉन्स्टिपेशन होता था, बार बार पखाने होते थे जल्दी जल्दी, बहुत वायु बनती थी, अफारा आता था, वो सब भी उसके साथ कम से कम हो गया। अब इससे कम करने का अर्थ ये नहीं है कि आपने इससे शरीर को ठीक किया और अपनी वही सब चीज़ों को खान पान में फिर से रखा जिनसे कि ये सब बनती हैं। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ चीज़ कि ये मेरे मित्र की स्वर्गीय आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा जी, जो कि मेरे परिवार के हड्डी पसली के पूरे इंचार्ज थे, मांसपेशियों के, सभी लोग उनको दिखाने जाते थे और मेरे भाई के समान थे वो। उनके सामने हम लोग का कोई पर्दा नहीं था किसी प्रकार का, तो अन्य विषयों पर भी बड़ी वार्ता होती थी। तो जब जीवन के 70 साल उनके पूरे हो गए, एक दिन रोड एक्सीडेंट में वो बेचारे नहीं रहे अचानक। देखने में तो वो फिर भी 30-40 साल के ही लगते थे। वो ईश्वर की कृपा थी उनके ऊपर।
लेकिन वो अपने जीवन के कुछ रहस्य बताते गए, तो समय समय पे जैसी ज़रूरत पड़ेगी आपको उनको हम बता देंगे। अन्यथा ये होता है कि अगर एक साथ आपको ज़्यादा चीज़ें बता दी जाएं तो ब्रेन फॉल हो जाता है। ब्रेन फॉल उसको कहते हैं कि जब आप सुनते तो कान से हैं, दिमाग उसको रिस्टोर नहीं कर पाता, और रिस्टोर भी अगर कर लिया तो आजमा नहीं पाता, और आजमाया नहीं तो वो चीज़ कुछ दिन में दिमाग से उतर जाती है पूरी। तो एक नींबू आधा, 3 पत्ती कड़वी नीम की कोपल, कोपल अर्थात जो डाल में पत्तियां रहती हैं उन पत्तियों का अग्र वाला 3 पत्ती, और 3 पत्ती तुलसी की। तुलसी अगर रामा हो तो भी चल जाएगी, श्यामा होगी तो ज़्यादा अच्छा चलेगी, क्योंकि श्यामा तुलसी में मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा रहती है। ये चीज़ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सभी चीज़ों के अगेंस्ट काम आती है। ये उनको आप नाम चाहे वायरस दे दें, चाहे उनको जीवाणु बोल दें, चाहे कीटाणु बोल दें, लेकिन ये तीनों एसिड बन करके उनके सेल को गला देती हैं। जैसे आप देखिए किसी को मिर्चा नहीं लगता है, या जो लोग बहुत लोग पान पराग गुटखा खाते हैं उनको नींबू दिखा दें तो उनको उल्टी होने लगती है। नींबू वो बर्दाश्त नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि नींबू में साइट्रिक एसिड रहती है, वो एसिड तेजाब रहती है, तो वो तेजाब उनके सेल वाल को गला देती है, उनके शरीर के बॉडी का जो बाहर हिस्सा है उसको गला देती है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते एसिड को। ये छोटी सी बात है एकदम। अब इसको डॉक्टरी मुलम्मे में अगर हम ले जाएं तो बहुत सारा फार्मूला आपको बतावें, दुनिया भर के एक्शन बतावें, तो उसको हमने हटा करके आपको निचोड़ में बता दिया कि देखिए इसको आप करना शुरू कर दीजिए। तो जो वर्तमान हाहाकार मचा हुआ है उसके प्रति एक बहुत छोटी सी चीज़ है ये प्रिकॉशनरी। कल हमने सूर्य की किरणों के बारे में बताया था, आज आपको आधा नींबू, 3 पत्ती तुलसी की, 3 पत्ती कड़वी नीम की हथेली में निचोड़ करके सुबह खाली पेट मुंह में रख के चुगलाइए कुछ देर तक, उसके बाद निगल लीजिए। और जैसे ऐसा करने के कम से कम 15 मिनट तक कुछ मत लीजिए, तो उससे ब्लड में उसका कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ जाएगा और पेट में भी, पूरे इंटेस्टाइन में भी फैल जाएगा। जितने कीटाणु जीवाणु जो ब्लड में भी टहलते हैं और जो पेट में भी टहलते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी, आप समझिए कि बायोलॉजिकल नहीं केमिकल वारफेयर हो जाता है उनके लिए। उनको अपना जीवन बचाना मुश्किल पड़ जाता है। कुछ ही दिन के अंदर उनको ये समझ में आ जाता है कि अब यहाँ निस्तार नहीं है, तो वो पखाने के रास्ते से निकल जाते हैं कहीं और अड्डा बनाने के लिए, और जो ब्लड में उनके अंडे रहते हैं वो तो मर ही जाते हैं पूरे। अब मैं आपको बताऊं, मुझे करीब ज़्यादा नहीं तो करीब 4-5 साल से ये महसूस हुआ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम लोग के साथ चली जाएंगी वक्त के साथ, और जो लोग बताने वाले भी हैं उनका कोई ना कोई आर्थिक मकसद जुड़ा रहता है बताने वालों के लिए, तो वो उस पर विश्वास भी नहीं कर पाते। हमारा अनुराग भाई, इससे देश मात्र भी कोई मकसद नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, एक इंटरेस्ट ज़रूर जुड़ा है कि ये विद्या आगे चलती चली जाए। आप में से 100 लोग सुनेंगे, एक आजमाएगा, उसको फ़ायदा होगा, वो फिर बताएगा 100 लोगों को, उसमें फिर एक आजमाएगा। इस प्रकार से इसका रेशियो 100 में 1 ही होता है। तो जितने लोगों को आप बताएंगे तो उनसे ये आशा मत कीजिए कि वो लोग सभी आपको इसको मानेंगे, लेकिन 100 में से 1 ने भी अगर कर लिया, उसको फ़ायदा हुआ, तो ये चीज़ पड़ी रह जाएगी, धीरे धीरे फ़ायदा देगी। कल फिर आपको कोई चीज़ बताएंगे इम्यूनिटी के बारे में। धन्यवाद।